मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। तो हम उनको असिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है। ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। क्वागमायर से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। हुकूमत के हाथ खड़े इसहाक डार ने मईशत अल्लाह ताला के सपुर्द कर दी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं अल्लाह ने पाकिस्तान बनाया है, हिफाजत, तरक्की और खुशहाली भी इसी के ज़िम्मे है। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ने कायम किया और ये वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पर बना। सऊदी अरब भी कलमे के नाम पर नहीं बना है। मुल्क 2016 में 24वीं बड़ी मईशत था, आज 47वें नंबर पर है। 5 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं, इसका मुहासबा होना चाहिए। डॉन लीग्स, पैनामा ड्रामा के नतायज आज मुल्क भुगत रहा है। पाकिस्तान को जल्द मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले बेहतरी लाएं। इमरान खान का आसिफ जरदारी समेत 4 लोगों पर खुद को कत्ल करने का इल्ज़ाम। कहते हैं आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को मुझे मारने के लिए पैसे दिए। मुझे मारने के प्लान के पीछे आसिफ जरदारी है। खौफ आ रहा है PDM हुकूमत से मुल्क मजीद नीचे जाएगा। अरस्तु इसहाक डार ने मईशत तबाह करके सलामती का खतरा पैदा कर दिया है। ताकतवर हल्कों को हमारे साथ दहशतगर्दों का रवैया तर्क करना होगा। डॉलर तगड़ा होने से पेट्रोल और डीजल 50-50 रुपए महंगा होगा। गैस 74% और बिजली की मजीद 8 रुपए फी यूनिट कीमत बढ़ेगी। IMF से इसी महीने में मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। हुकूमतें आती जाती हैं। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। जो इम्पोर्ट्स जो हैं उसमें किनको फौकियत हासिल होनी चाहिए। फूड आइटम्स, अद्वियात, जिनके बगैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये एक मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट पूरी तरह दिन रात कोशिश कर रही है। हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। IMF से रवामा मुआहिदा हो जाएगा, मुश्किलात से जल्द निकल जाएंगे। कब तक दूसरों के सहारों पर चलेंगे। सफ़र मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं, ज़रूर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दिन रात मेहनत करके मुल्क के खुदादाद को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क आज उस दौराहे पर खड़ा है जहां हम एक एक पाई बचा रहे हैं। साबिक हुकूमत के 4 साला दौर में खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, अब बर्फ़ पिघल रही है। हालात को बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर इम्पोर्ट की फ़ौकियत के लिहाज से फहरिस्त तैयार की। रुपए की मजीद बेकदरी, सुपर पावर की नॉन स्टॉप करेंसी मजीद तगड़ी। आज 10 रुपए 57 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रोज़ में 28 रुपए महंगा। माहिरीन के मुताबिक इन 2 रोज़ में पाकिस्तान के कर्जे बैठे बिठाए 3,950 अरब रुपए बढ़ गए। डॉलर की बढ़ती कीमत से सरमायाकार परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, ज़र मुबादला में कमी, वजारत खारजा में मालियाती बहरान, सिफारत खानों को फ़ॉरेन करेंसी में अदायगियाँ रोक दी गईं। दो दिन में 4 ट्रिलियन रुपए का कर्ज बढ़ चुका। महंगाई का होश रुबा तूफान उठेगा। खाने पीने की चीज़ें, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। FBR का टारगेट अपने हदफ से बहुत कम रहा। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर ने कहा सिर्फ 3 हफ्ते के ज़र मुबादला ज़खायर रह गए। हुक्मरान ने अनापरस्ती में फैसले किए और मईशत को खाई में गिरा दिया। अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो आर्टिकल 6 लगता है। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान।
कराची के 9 रावलपिंडी के 5, इस्लामाबाद के 3, लाहौर और मुल्तान के 2 हल्के शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 8, कोयटा, जेहलम, भक्कर और डीजी खान के 1 हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। जांच पड़ताल 9 फरवरी, इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत मौला जट फिल्म देखने या खुद मौला जट बनने से गुरेज करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपनी असलाह करनी है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से दूर रहे। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं मोहसिन नकवी के पास जो 2.5 माह है उसमें नेक नामी कमाए। PTI की मुंतखब हुकूमत आई तो इन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला काम से रोकने की इस्तदा। PTI ने वफाकी हुकूमत का राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी। शेख रशीद ने भी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख दी जाए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर का इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। सूबाई असम्बली के 90 दिन में इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने के लिए हिदायत देने की भी इस्तदा। पंजाब के निगरान सूबाई वज़रा के महकमों का ऐलान कर दिया गया। SM तनवीर को एनर्जी, तिजारत और सरमायाकारी, डॉक्टर जावेद अकरम को वज़ीर सेहत का कलमदान सौंपा गया। डॉक्टर जमाल नासिर प्राइमरी हेल्थ, मंसूर कादिर तालीम, अज़हर अली नासिर औक़ाफ़ के वज़ीर मुक़र्रर, इब्राहीम मुराद बल्दियात, बिलाल अफजल मवासलात व एक्साइज़ और आमिर मीर इत्तलात के वज़ीर होंगे। टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को पंजाब का वज़ीर खेल तैनात कर दिया गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस ख़त्म कर दिया। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्ज़ामात और दफ़ात दुरुस्त नहीं। अदालती अहकामात के बाद बाकायदा तौर पर मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा। मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। कल दोपहर 3:05 पर लाहौर पहुंचेंगी। नून लीग ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा और कारकुन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर लाहौर पहुंचते ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम का जायजा लेंगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस। फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फवाद चौधरी की दरखास्त ज़मानत पर समाअत से इनकार। कहा सेशन कोर्ट ही इस अपील को सुनने का इख्तियार रखती है। PTI रहनुमा बाबर अवान कहते हैं फवाद चौधरी को अगवा किया गया। थाने की FIR पढ़ लें। जब शवाहिद लाहौर में हैं तो मुलजिम और पर्चा इस्लामाबाद में क्यों? फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ बयान देने पर चौधरी परवेज़ इलाही की माजरत। PTI रहनुमा के भाई फैसल चौधरी को फ़ोन के बाद फवाद की गिरफ्तारी की मजम्मत। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद कहती हैं चौधरी परवेज़ इलाही को ऐसे मौके पर यह बयान नहीं देना चाहिए था। मोनस इलाही ने फ़ोन किया, वो भाइयों जैसे हैं, बात ख़त्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के वज़रा के पास कौन सा कलमदान होगा? हल्फ बर्दारी के अराकीन ने अहम वजारतों के हसूल के लिए कोशिशें शुरू कर दी। बल्दियात, CNW, सेहत और इरिगेशन के महकमे हॉट फेवरेट। अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी। इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। आसिफ जरदारी ने दहशत गर्दों को हायर किया, सबूत मौजूद हैं। शेख रशीद का इल्ज़ाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मदद की दरख्वास्त भी कर दी। सरबराह अवामी तहरीक ने वफाकी हुकूमत से सिक्योरिटी देने का मुतालबा कर दिया। कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह होंगे। कहा लाल हवेली हमारी मलकियत है, अगर ना हो तो कौमी मुजरिम हैं।
शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगाए। सियासी बेरोजगार अब सीवी लेकर घूम रहा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा, शेख रशीद लाल हवेली से बेदखल होने से बचने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। एहतजाज पीटीआई और इसके हवारियों का मुकद्दर बन गया है। सिंध के सिला मुतासरीन के लिए मिलने वाले कंबल ऑनलाइन फरोख्त होने लगे। साबिक रुकने पंजाब असम्बली शमशाद अली ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भांडा फोड़ दिया। वीडियो बयान में कहा, ऑनलाइन 2 कंबल ऑर्डर किए थे। कंबल मिलने पर मालूम हुआ कंबल सैलाब मुतासरीन के लिए हैं। कंबलों पर सिंध हुकूमत के टैग लगे हुए हैं। कंबल सिंध हुकूमत की मिली भगत से फरोख्त होना अफसोसनाक है। सईद गनी का इलेक्शन कमीशन से कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज जारी करने का मुतालबा। कहते हैं 6 यूनियन काउंसिल्स में से किसी उम्मीदवार ने नताइज में गड़बड़ से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं की। कानून के मुताबिक आरओज़ जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट को फाइनल करें। तैयबा गुल हरासगी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएसी के दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कल कत्ल केस की तहकीकात भी किया करेगी? तयशुदा है जजेस कानून साजी नहीं बल्कि इसकी तशरीह करेंगे। पार्लियामेंट का अपना, अदलिया और एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खतूत आते हैं। दुख होता है क्या हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डेटा लीक्स केस। एफबीआर के 3 एहलकारों की जमानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल अदालत का मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती पर सेनेट में करारदाद मुजम्मत मंजूर। इक़दामात अफसोसनाक। कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का पूरा हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, वो लोग बताना चाहते हैं कि मुसलमानों से कितनी नफरत रखते हैं। देखना होगा कि रोज़ रोज़ ऐसा क्यों किया जाता है। कराची के इलाके केमाड़ी में अमवात क्यों हो रही हैं, इंतज़ामिया लाइल्म। डीसी केमाड़ी मुख्तार अबड़ो कहते हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कि अमवात फैक्ट्रियों के धुएं के बायस हुई। अमवात की खबर निकली तो महकमा सेहत को भी ख्याल आ गया। तिब्बी कैंप लगा लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम की भी अली मोहम्मद गोट हामद। डिप्टी डायरेक्टर सीपा मुनीर अहमद अब्बासी का कहना है, इलाके में गैर कानूनी फैक्ट्रियां कायम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़िला इंतज़ामिया का काम है। आज सर्वे मुकम्मल करने के बाद फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। स्मोक के तदारुक का केस। लाहौर हाई कोर्ट की टायर जलाने और कार्बन इस्तेमाल करने वाले प्लांट्स को वार्निंग। खिलाफ वर्जी करने वाले प्लांट्स को गिराने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स के औकात कार बढ़ाने से मुतल्लिक सोच विचार के बाद फैसला करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। कराची में बिल्डर माफिया सरकार से भी ज्यादा ताकतवर। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी असलहे की खेप तामीराती साइट से बरामद। मकान किसका है, कौन तामीर करा रहा है, किसको कुछ खबर नहीं। 90 के करीब मकान में ज़ेरे ज़मीन तामीर बंकर से 2016 में असलहे का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ था। पाकिस्तान के मौजूदा और साबिक कप्तान 5 फरवरी को आमने सामने होंगे। कोयटा में होने वाले मैच में बाबर आजम और सरफराज अहमद अलग अलग टीम की क़यादत करेंगे।